نہیں تو بیسک ریکوائرمنٹ ہے صرف ایمان لانا, کوئی کام نہیں کرنا, صرف ایمان لے آئے مسلمان ہو گئے. بالکل بالکل ہو گئے. لو جی جس میں دوستو, ایمان لے آئے, بالکل ہو گئے. کچھ پتا نہیں ہے فرشتہ کیا ہے, کچھ پتا نہیں ہے کتابیں کیا ہے, کچھ پتا نہیں ہے نبی کیا ہے, کچھ پتا نہیں ہے اللہ کیا ہے. ہاں آپ وہاں لے گئے. میں نے بالکل اللہ کو پہچاننا, وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ میں کس کو, اب ایسا تھوڑی ہے کسی کو بھی اللہ بنا لو. نہیں تو پھر ایمان لانا ہے, فرشتوں پہ ایمان لانا ہے. فرشتوں پہ ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. کہ بس صرف اللہ کی مخلوق ہے, یہ ایمان لانا ہے. ہاں اللہ کی مخلوق ہے, مختلف کام کے لیے ان کی ڈیوٹی لگی آپ ہے. نے کبھی فرشتہ دیکھا؟ فرشتہ, یہی تو ایمان بالغیب ہے میرے بھائی. بس ٹھیک ہے, یعنی اندھ بخشی ہے آپ کا. اوکے ٹھیک ہے. بخشی اچھا نہ بھائی, اگر ریئل چیز ہو تو پھر اس کا مزہ کیا ہے. ہم بات اور کی سوتنترتا کے بارے میں بھارتی سمویدھان کے انوچھید 19 سے جو سمرتھن کرتے ہیں. ادھارنوں چھویوں اور سندربوں سے یہ ویڈیو کیول منورنجن सूचना اور शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है. हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है. जय हिंद दोस्तों, जब भी कोई एक्स मुस्लिम किसी मोमिन से पूछता है कि भाई आप अरेबिक कल्ट को अपना दीन क्यों मानते हैं, तो ज्यादातर एक ही जवाब सुनने को मिलता है कि उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जो अरेबिक कल्ट को अपना दीन मानते आए हैं, इसीलिए वो भी मानते हैं. ये बात अलग है कि उनके पूर्वज किसी दूसरे दीन या धर्म को मानते थे. कुछ लोगों का ये भी दावा होता है कि उन्होंने पूरी तहकीकात करने के बाद इस दीन को अपनाया है, और जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो पूरी तरह से झूठ बोल रहे होते हैं. उनको जितना मुल्ला और मौलवियों ने बताया होता है उन्हें सिर्फ उतना ही पता होता है, क्योंकि उनके दीन की किताबों में इतनी गंदगी भरी पड़ी है जिसे पढ़कर कोई भी समझदार आदमी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा. पर अपनी कमी को छुपाने के लिए कितनी गोलमोल बातें करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं और कितनी बेशर्मी दिखाते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं. साहिल भाई की लाइव हिस्ट्री में एक बंदा अपने दीन को सही साबित करने के चक्कर में सबके सामने खुद को कितना जलील कर रहा है, पर उसे खुद होश नहीं है. और ज्यादातर मोमिन ऐसा ही करते हैं. वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा क्या आपने कभी इस तरह के मोमिन से बातचीत की है. हाँ भाई वन साहब, आवाज आ रही है? हाँ जी. सर मुस्लिम है अभी तक? जी. ओके, कब तक रहने का इरादा है? फॉरएवर. ओके, यही मेरे को सुनना होता है कि कितनी दिमागी अपंगता भरी हुई है. ये नहीं है कि मैं पहले तहकीक करूंगा और अगर सही साबित हुआ तहकीक पूरी तहकीक कर ली इस्लाम की, ऊपर से लेकर नीचे तक. तहकीक के बाद ही ईमान ले आए ना भाई साहब. अच्छा, पहले नहीं थे मुसलमान? ना, अब तहकीक दिन ब दिन बढ़ती रहती है ना. मुसलमान पहले सही था. तहकीक कंप्लीट हुई क्या नहीं हुई ये बताओ. तहकीक लगी है, ये कौन बता सकता है कि तहकीक कंप्लीट हो गई. तो तहकीक अगर आपकी कंप्लीट नहीं हुई, दैट मीन्स कि पॉसिबिलिटी है कि इस्लाम आगे जाके गलत साबित हो, जो तहकीक आपकी अभी तक पूरी नहीं हुई. पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है? पॉसिबिलिटी नहीं भाई, ऐसी बात तो नहीं है ना. ऐसे जब आपकी तहकीक पूरी भी नहीं हुई तो कैसे पॉसिबिलिटी नहीं है? आप ये तो दावा कर सकते हैं कि मैंने जहां तक तहकीक किया हूं वहां तक तो मुझे कोई गलती नहीं नजर आई, लेकिन चूंकि मेरी तहकीक अभी पूरी नहीं हुई है तो पॉसिबिलिटी है कि आगे कुछ गलत साबित हो सकता है. आप ये स्टेटमेंट दो तो मैं मान भी लूं और इट मेक सेंस. बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी वो, उनमें तो मुझे कोई ऐसा रद्द-बदल नहीं नजर आया. क्या बेसिक रिक्वायरमेंट? हाय हाय हाय, वी थिंक अलाइक यार, वी थिंक अलाइक. प्लीज गो अहेड वन साहब. एडम साहब आपसे पूछ रहे क्या बेसिक रिक्वायरमेंट जो मुसलमान होने की है उनमें तो मुझे कोई ऐसा दिखा नहीं. क्या तो है आगे क्या? अच्छा, इसमें मैं सही कर देता हूँ एक चीज. एक रुक जा भाई, रुक जा. मुसलमान होने की बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं पूछा गया. इस्लाम के सच्चा होने की जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो आपने बताना. मुसलमान तो डंगर होता है. ये देखो डिस्कनेक्ट भी हो गया. मुसलमान होने की बेसिक रिक्वायरमेंट कौन पूछ रहा है भाई? वो तो तुम कह दोगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह. उस पे भी मसला है. आपको वो भी छूट देनी है. दे दो. मुझे वो भी छूट देनी है. मुझे उसमें भी छूट है. ले आ, उसी को ले आ. है, आ गया. पूछिए आप.
हाँ हाँ, क्या हाँ। है बेसिक रिक्वायरमेंट बता यार। ना मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा कि जिससे ये अरे गलत बेसिक प्रूफ हो रिक्वायरमेंट बता यार। मुसलमान होने की। हाँ क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट? ईमान लाना किस पे? अल्लाह पे, बस यही करना है। अल्लाह पे ईमान लाना है, फरिश्तों पे ईमान लाना है, अच्छा किताबों पे ईमान लाना है, अच्छा नबियों पे ईमान लाना है और आखिरत पे ईमान। डन। ये सारा तो ईमान ये लेके सब तो आना है। बस सिर्फ ईमान लाना है इन पे और तो कुछ नहीं करना। ना ईमान तो, हाँ ईमान लाना है, फिर उसके बाद फिर काम शुरू होता है। नहीं तो बेसिक रिक्वायरमेंट है सिर्फ ईमान लाना, कोई काम नहीं करना, सिर्फ ईमान ले आए मुसलमान हो गए। बिल्कुल। बिल्कुल हो गए। लो जी जिसमें दोस्तों, ईमान ले आए, बिल्कुल हो गए। कुछ पता नहीं है फरिश्ता क्या है, कुछ पता नहीं है किताबें क्या है, कुछ पता नहीं है नबी क्या है, कुछ पता नहीं अल्लाह क्या है। आप हाँ आप वहां ले गए। मैंने बिल्कुल अल्लाह को पहचानना, वो तो जाहिर सी बात है कि मैं किसको, अब ऐसा थोड़ी है किसी को भी अल्लाह बना लो। नहीं तो फिर ईमान 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 लाना है, फरिश्तों पे ईमान लाना है फरिश्तों पे ईमान लाना है कि वो अल्लाह की मखलूक है। कि क्या बस सिर्फ अल्लाह की मखलूक है ये ईमान लाना है? हाँ अल्लाह की मखलूक है, मुख्तलिफ आपने कभी काम के लिए फरिश्ता उनकी ड्यूटी लगी है। आपने कभी फरिश्ता देखा? फरिश्ता, यही तो ईमान बिल गैब है मेरे भाई। बस ठीक है, यानी अंधबख्शी है आपका। ओके ठीक है। बख्शी अच्छा ना भाई, अगर रियल चीज हो तो फिर उसका मजा क्या है। सर वो तो मजा है, लेकिन वो तो अल्लाह के मैंने मान लिया ना, अल्लाह को मैंने एक्सेप्शन दे दी कि अल्लाह को तुमने नहीं देखना, बिन देखे अल्लाह पे मानना है। फरिश्तों पे भी तुमने बिन देखे ही मान लाना है, राइट? ओके। तीसरी बात तुमने कही थी किताबों पे मान लाना है। कौन सी किताबों पे मान लाए हो? किताब जो अल्लाह की भेजी गई होगी। कौन सी किताबें हैं जो तुमने कहा किताबों पे मान लाना है? तुमने प्लूरल में बोला था अभी। किताबें तो जो कुरान में चार जो मेंशन हुई हैं, कौन कौन सी हैं? तौरात, इंजील, जबूर और कुरान खुद। ओके, आपने तौरात कभी पढ़ी? तौरात पढ़ी है बिल्कुल। पढ़ी है तौरात? हाँ कौन सी तौरात पढ़ी है, जरा मुझे भी पढ़ाइएगा। यही किंग जेम्स वर्जन। किंग जेम्स वर्जन तौरात है। दो दोस्तों, किंग जेम्स वर्जन तौरात है। ओके। नहीं जबूर वो पढ़ी है? इंजील भाई, इंजील इंजील और इंजील इंजील इंजील। किंग जेम्स वर्जन इंजील है जी। तौरात कौन सी पढ़ी है भाई? मैं तौरात से पूछ रहा था। अच्छा तोरा की बात कर रहे हो? तोरा मैंने नहीं पढ़ी। तौरात नहीं पढ़ी, किंग जेम्स वर्जन पढ़ा है जो कि इंजील है। तो जबूर कौन सी पढ़ी है? जबूर, जबूर नहीं पढ़ी मैंने। अच्छा, जबूर भी नहीं पढ़ी, तौरात भी नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी आप ईमान लेके आए हैं। हाँ किताबों पे ईमान ले आना है कि भाई वो आई थी, लेकिन अब अच्छा, वो यानी कि सिर्फ टेम्पर्ड फॉर्म ईमान में लाना है। है, कोई सी भी किताब हो, डजंट मैटर, ईमान लाना है, किताबों के नाम पे ना ईमान ना लाना है आपने। ना ना, मतलब ये ईमान लाना है कि वो भेजी गई थी स्पेसिफिक टाइम के लिए, अच्छा, बस उन सिर्फ लोगों ईमान के लाना लिए। है कि यार किताबें थी कोई, उनका कोई नाम था, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है ये हमने नहीं पढ़ना। करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल अंधबख्शी। बिल्कुल बिल्कुल। सो अंधबख्शी ये भी है कि जी किताबों पे ईमान लाना है, लेकिन ये नहीं ईमान लाना कि उसके अंदर है क्या और क्या नहीं है। बस भाई उसमें ठीक है जी। उसमें उसमें एक सिस्टम है ना कि एक नबी, फिर उसकी तस्दीक हुई, उसके पास वही आई, तो कैसे उसके पता लगेगा बाद जब ही आपने वो पढ़ी नहीं? प्रूफ हुआ ना कि ये जब आपने पढ़ा नहीं तो कैसे पता लगेगा? अब ये तो कुरान बता रहा है ना कि वो टेम्पर्ड फॉर्म में है। अब पढ़ी तो मैंने तो इंजील कहां तो पे पढ़ी लिखा हुआ है मैंने। कुरान में वो टेम्पर्ड फॉर्म में है? वो तो कुरान में लिखा है। कहां? अच्छा मैं बता रहा हूँ। बता दें। लो जी दोस्तों, कुरान बता रहा है कि वो टेम्पर्ड फॉर्म में है। याद रखिएगा जी, कुरान बता रहा है वो टेम्पर्ड फॉर्म में है। साहिल कौन सी टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा है अरे तू चैट में?
कौन सी टर्मिनोलॉजी वाली बातें हो रही है यहाँ पे? ये तूने आज नई टर्मिनोलॉजी निकाली है, कौन सी वाली? अंधबख्शी, अंधबख्शी वही है जो वही होता है ना। अंधविश्वासी होता है। ओके, अंधबख्शी भी कर देंगे हम, तूने एक उसको की बात। अंधबख्शी बना दिया है। 19-20 चलता है यार, 19-20 चलता है। 19-20 चलता है। अच्छा यार, जो बैक स्टेज में है आप लोगों का भी नंबर आएगा, थोड़ा रुक जाओ। और ये जो पीछे गर्लफ्रेंड मोमिन बनाना चाहती है, तो भाई जब बन जाओगे तब आना। नॉन मोमिन या तो अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे लेके आओ जो बनाना चाहती है। वी कैन नॉट टॉक विथ यू। ये आचार्य कौन है यार? माइक का कैमरा का लगा नहीं हुआ, बैठा हुआ है तो पीछे मैंने से। निकाला, फिर हसमुख आचार्य साहब प्लीज नहीं जुड़े, वरना मुझे आपको बैन करना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ आपको निकाल रहा हूँ। नॉन मोमिन स्ट्रीम थर्सडे को जुड़े आप। हाँ भाई वन, आज के दिन में कितने को आर्टिकल ढूंढेगा? पूरे आर्टिकल पढ़ना शुरू हो गया। फोन अ फ्रेंड कर ले, फोन Chapter 2 was 79. हाँ Chapter 2 was 79. ओके, 279 पढ़ते हैं जी। लो जी दोस्तों, 270 में मतलब- लिखा हुआ है हाँ, ये पुरानी किताबें जो है ना वो टेम्पर्ड फॉर्म में है। लो जी आइए पढ़ते हैं। So woe to those who write the scriptures with their own hands. They say this is from Allah in order to exchange it for a small piece. Woe to them, for their hands have written, and woe to them, for they have earned. तो जनाब ये तो कुरान के बारे में, कुरान लोगों ने अपने हाथों से लिखा था। ये तो ना, तौरात के बारे में भी नहीं है। कुरान कुरान के लोगों ने बारे पैरों में से नहीं लिखा है। था। स्क्रिप्चर वहां पे आपने देखा? हाँ, स्क्रिप्चर, कुरान को स्क्रिप्चर नहीं कहते। पुरानी स्क्रिप्चर की बात हो रही है यहाँ पे। कहाँ पे लिखा हुआ है पुराने स्क्रिप्चर? कहाँ पे लिखा हुआ है तौरात? कहाँ पे लिखा हुआ है जबूर? कहाँ पे लिखा हुआ है अंजील? ये लिखा हुआ है, देखो देखो देखो, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताब। तो भाई आप सारे लोग किताबें अपने हाथों से लिखते हैं, पैरों से कौन लिखता है? कुरान पैरों से लिखा गया था, हाथों से? चल आगे। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, कुरान पैरों से लिखा गया था, हाथों से? ना, क्यों कर रहा अपना एनर्जी वेस्ट मत करना, आगे चल। भाई पूछ रहा हूँ, कुरान पैरों से लिखा गया था या हाथों से? हजरत सिंपल सवाल है, क्या आपके सहाबियों ने कुरान पैरों से लिखा था या हाथों से? वो तो कलम से लिखा था। कलम उनके पैरों में था या हाथों में? उंगलियों में था कलम। ओके, बेहतरीन। तो यहाँ पे बगैरती की इंतहा देखें इस बंदे की, कितना बगैरत शख्स है। ऑब्वियसली हर किताब हाथों से लिखी जाती है, ठीक है। यू हैव टू यूज अ पेन, राइट विद योर हैंड, यू डोंट राइट इट विद योर फुट, ठीक है। तो भाई ये तो जेनेरिक सी आयत है, जेनेरिक आयत है, ये जेनेरिक आयत है हर उस बंदे के बारे में जो कुरान लिखे या किताब लिखे और वो किसी चीज को अल्लाह की तरफ से एसोसिएट कर दे। इसमें ये तो नहीं कहा गया तौरात जो है करप्टेड बुक है। दिखाओ मुझे कहाँ लिखा पुरानी सारी स्क्रिप्चर्स के बारे में है ना सर? नहीं लिखा हुआ पुराने सारे स्क्रिप्चर्स, लिखा हुआ है वो टू दोज, लानत है उन लोगों पे जो किताब लिख देते हैं अपने हाथों से और फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से। वो कुरान लिखने वाले के ऊपर भी है, ये तौरात लिखने वालों के ऊपर भी है, ये हर चीज लिखने वाले के ऊपर जो कहे कि अल्लाह की तरफ से है। जिसने बुक लिखी और कहा कि अल्लाह की तरफ से है, उसके ऊपर लानत है इसमें। इट हैज नथिंग टू डू विद तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, सब हर बंदे के बारे में है ये। इस आयत के मुताबिक कुरान करप्टेड है। कुरान करप्ट नहीं है, बाकी किताब में नहीं, इस आयत के मुताबिक कुरान करप्टेड है क्योंकि अल्लाह ने इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं दी, कोई कुछ नहीं कहा। क्योंकि इस आयत सिंपल कहती है जो हाथ से लिखते हैं वो लानती हैं। कुरान हाथ से लिखा गया है, साबित कर दो कुरान हाथ से नहीं लिखा गया। साबित कर दो वन साहब कि कुरान हाथ से नहीं लिखा गया, मैं आपकी बात मान लूंगा। हेलो, आर्टिकल पढ़ ले, कोई अगली आयत ढूंढ ले, क्योंकि यहाँ पे तो कुरान खराब हो गया इस आयत से। ना इसमें कोई खराबी नहीं है, यहाँ पे स्क्रिप्चर की बात हो रही है। स्क्रिप्चर की बात नहीं हो रही, किताब की बात हो रही है। मैंने दिखा दिया, तुम्हारी ट्रांसलेशन है सही इंटरनेशनल की, लफ्ज अल किताब है। जो भी कोई किताब लिखता है अपने हाथों से और कहता है ये अल्लाह की तरफ से है, कुरान किताब की सूरत में
مسلمانوں نے لکھا اپنے ہاتھوں سے اور کہا اللہ کی طرف سے ہے, ان کے اوپر لعنت ہے. اللہ کہہ رہا ہے لعنت ہے. اس لیے تو محمد نے قرآن کتابی فارم میں لکھوایا ہی نہیں تھا, کیونکہ اللہ کی لعنت تھی. یہ تو بعد میں تمہارے اسکالرز نے لکھوایا تھا, تو اللہ کی لعنت ہے ان سارے اسکالرز پہ جنہیں قرآن ہاتھوں سے لکھا اور کہا یہ اللہ کی طرف سے. اوے سلو سپیڈ, تیز تیز بول بھائی. اوے 486 کے کمپیوٹر پینٹیم 1 پہ آ جا, بول لے. ارے ساحل بھائی آپ کو ایک چیز دکھاؤں بڑی زبردست. ساحل بھائی کدھر گئے؟ لگتا ہے ساحل بھائی آگے پیچھے ہوئے. یار تم لوگوں کو دکھاتا ہے ایک بڑی مزدار چیز. یہ کیا ہوا, یہ یہاں پہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ہاں یہ کیا ہوا, کب ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, یہ کیا ہوا, کب ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا. دیکھو دوستو, میں آپ کو دکھاتا ہوں جتنی دیر تک یہ واپس آ جائے اپنا آرٹیکل پڑھ کے, تاکہ ہمیں کوئی اچھی آیت دے سکے. ساری آیتیں پڑھنے گیا ہوئے, اس کو سارے قرآن کی آیتیں پڑھ لیں دو. اتنی دیر میں آپ کو دکھاتا ہوں بڑی مزدار چیز. ساحل بھائی کو بھی نظر آئے گا. ساحل بھائی ابھی ساحل بھائی دیکھیں, میں ایک سنگر ہوں, کیونکہ میرا چینل جو ہے نا, تیری آواز جو ہے وہ ایک دم بہترین ہوتے جا رہی ہے, روز ریاض کر رہا ہے شاید تو. ارے سر یوٹیوب نے بھی مان لیا ہے کہ میں ایک سنگر ہوں. یہ دیکھیں میں آپ کو ارے دکھاتا واہ, ہوں. یہ دیکھیں یوٹیوب پہ میرا جو چینل ہے وہ اپرووڈ سنگنگ چینل ہے. یہ دیکھیں سنگنگ کا سائن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہائے 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 ہائے. سر میرے چینل کے آگے موزیک کا نشان بن چکا ہے. یہ اٹس این کیسے ہو گیا اپرووڈ آدم صاحب؟ سنگنگ چینل سر. یہ کیا ہوا, کیا ہوا, کب ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, ہائے 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 ہائے. یہ کیا ہوا. ارے آرٹیکل جہاد ملا کیا کچھ؟ کسی اور کو لے لے یار, یہ تو گیا ختم ہو گیا یہ. تو دیکھا دوستوں, یہی ہے اصلی اسلام. آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیں, ساتھ میں بیل بٹن بھی دبا دیں, جس سے ہماری آنے والی ویڈیو لگاتار آپ تک پہنچتی رہے. ہم آگے بھی اسی طرح اسلام کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک, شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. اسلامی کلٹ سے بچیں, اپنا خیال رکھیں. جے ہند, وندے ماترم.